नमस्कार प्रिय मित्रों, आज जानेंगे विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में जो जून 2024 में जारी होती है। एक कौन सी संस्था जो है वो रैंकिंग जारी करती है, कहाँ की संस्था है और इस रैंकिंग में कितने विश्व में विश्वविद्यालय जो हैं वो शामिल किए गए थे और भारत के कितने विश्वविद्यालय जो हैं वो शामिल किए गए थे और किस आधार पर ये रैंकिंग जारी की जाती है, कौन से मानक होते हैं, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और आयोग इस टॉपिक से किस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है उनके बारे में भी जानेंगे। आइए जान लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्यूएस रैंकिंग 2025। ये 2025 के लिए क्यूएस रैंकिंग जारी की गई है और ये रैंकिंग किस आधार पर जारी की गई है, तो निष्पादन के आधार पर ये रैंकिंग जो है वो जारी की गई है। ये रैंकिंग कुल मिला के 3 प्रकार से जारी की गई है। एक रैंकिंग जो जारी की जाती है क्यूएस संस्था के द्वारा वो सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जारी की जाती है। फिर जो जारी की जाती है वो दूसरी जो है वो विषयों के आधार पर, हाल ही में अभी मार्च में जारी की गई थी। विषयों के आधार पर ये रैंकिंग जारी की गई थी, क्यूएस संस्था ने ही जारी की थी। फिर ये रैंकिंग जो है वो तीसरी जो रैंकिंग जारी की है क्यूएस संस्था ने वो निष्पादन के आधार पर जारी की है। तो यहाँ पे 3 प्रकार से रैंकिंग जो है वो जारी की गई। तो यहाँ पे बात करते हैं जो निष्पादन के आधार पर जो रैंकिंग जारी की गई है ये क्यूएस संस्था के द्वारा जारी की गई है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूआ रेली साइमंड्स, इसका फुल फॉर्म होता है। और ये संस्था कहाँ की है, तो लंदन की संस्था है, ये भी याद रखिएगा। और इस वर्ष की जो रैंकिंग जारी की गई है वो कब जारी की गई, तो 5 जून 2024 को ये रैंकिंग जारी की गई है। फिर अगर इसमें पूछ लिया जाए कि जो रैंकिंग है इसमें कितने संस्थान जो है वो शामिल किए गए थे, तो 1500 संस्थान शामिल किए गए थे। फिर आती है भारत की बात, तो भारत में कितने संस्थान जो है वो शामिल किए गए थे, तो 46 संस्थान जो है वो भारत के शामिल किए गए थे। यहां से प्रश्न नहीं बनेगा, प्रश्न बनेगा यहां से कि जो क्यूएस रैंकिंग जारी की गई 2025 के लिए उसमें भारत के कितने संस्थान जो है वो शामिल किए गए हैं। अगर बात करें 2024 के लिए जो रैंकिंग जारी की गई थी उसमें 45 संस्थान शामिल किए गए थे। फिर 2023 में देखें तो 41 संस्थान शामिल किए गए थे। फिर 2022 में अगर देखें तो 35 संस्थान जो है वो भारत के शामिल किए गए थे। कुल मिला के आपको जो अभी 2025 के लिए जो रैंकिंग जारी की गई है इसमें याद रखना 46 संस्थान जो है वो भारतीय है। आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ मानक दिए, ये रैंकिंग किस आधार पर जारी की जाती है। कोई भी रैंकिंग जो है वो कोई ना कोई आधार होता है, किस मानक पे जो जारी करता है जो भी संस्था है वो कोई ना कोई मानक निर्धारित करती है। उस मानक में जो विश्वविद्यालय है उसमें अगर अंडर में आते हैं तो उसी तरीके से उसकी रैंकिंग प्रदान की जाती है। तो यहाँ पे जो बताया है कि उस संस्था ने वो 6 मानक बताए हैं, तो कौन कौन से मानक है जान लेते हैं। यहाँ पे जो पहला मानक दिया है एकेडमिक रिपोर्टेशन, इसका कुछ भारांश दिया है, तो भारांश जो दिया है वो 40% दिया है। फिर यहाँ पे जो दिया है दूसरा एम्प्लॉयर रेपुटेशन, इसका अगर भारांश पूछ लिया जाए तो ये कितना है, तो 10% है। फिर अगर तीसरा जो दिया है साइटेनस पर फैकल्टी, इसका अगर भारांश पूछ लिया जाए तो कितना है, तो 20% है। फिर यहाँ पे दिया है चौथा फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, तो इसका अगर भारांश पूछ लिया जाए तो कितना है, तो 20% है। यहाँ पे प्रतिशत लिखा है। फिर 5वां जो मानक दिया है वो इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो, इसका अगर भारांश पूछ लिया जाए तो 5% है। फिर अगर 6 नंबर पे देखें तो इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो, तो इसका अगर भारांश पूछ लिया जाए तो कितना है, तो 5% है। तो यहाँ पे भारांश दिए, अगर आप ध्यान दें तो 5 और 6 का जो भारांश है वो सेम है। फिर 3 और 4 का जो भारांश है वो सेम है। और जो फर्स्ट नंबर एकेडमिक रेपुटेशन का भारांश 40 है और एम्प्लॉयर रेपुटेशन का जो भारांश है वो 10 है। तो यहाँ पे 6 मानक बताए थे कि इस मानक पर ये जो रैंकिंग है वो जारी की गई है। आगे चलते हैं। फिर आगे दिया है यहाँ पे जो रैंकिंग जारी की गई है उसमें कौन सा विश्वविद्यालय जो है वो टॉप पे रहा है। तो यहाँ पे जो पहला स्थान मिला है वो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इस विश्वविद्यालय को फर्स्ट रैंकिंग प्राप्त हुई है 1500 विश्वविद्यालय में, ये भी याद रखिएगा। और ये अगर पूछ लिया जाए कहाँ पे स्थित है, तो कैम्ब्रिज अमेरिका में स्थित है ये विश्वविद्यालय। कौन सा नाम है, तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये इंस्टीट्यूट का नाम जरूर याद रखिएगा। और ये इस बार ही टॉप पे नहीं रहा है, 13 वर्षों से ही टॉप पे आ रहा है इस रैंकिंग में, ये भी याद रखिएगा। 13 वर्ष हो गए ये टॉप पे ही है सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग में। फिर अगर आगे बात करें तो इस वर्ष में भारत के जो है वो 2 विश्वविद्यालय पहली बार ही शामिल किए गए हैं, ये भी याद रखिएगा। यहीं से ये लाइन पूरी बिल्कुल इस तरीके से कथन में बनाई जा सकती है। फिर आगे दिया है पिछले वर्ष की तरह जो विश्व के शीर्ष 200 संस्थान है उसमें भारत के जो है वो 2 संस्थान
शामिल किए गए हैं। कौन कौन से शामिल हैं? तो यहाँ पे जो पिछली बार थे वो 3 संस्थान थे और इस बार जो है वो 2 संस्थान है। जान लेते हैं कौन कौन से संस्थान है। तो यहाँ पे जो संस्थान दिए हैं, पहला जो संस्थान दिया है आईआईटी बॉम्बे, इसकी जो रैंकिंग प्रदान की गई है वो 118 रैंक पे रहा है। फिर दूसरा दिया है आईआईटी दिल्ली, जिसको 150 रैंक प्राप्त हुई है। कितने में से? 1500 संस्थानों में से इसको ये रैंक प्राप्त हुई है। और अगर पूछ लिया जाए तो जो आईआईटी बॉम्बे है ये भारत की सबसे टॉप शीर्ष स्थान रहा है भारत में, ये भी याद रखिएगा। अगर भारत का पूछे तो आईआईटी बॉम्बे है, अगर विश्व में पूछे तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वो फर्स्ट नंबर पे। अगर भारत की बात करें तो भारत में आईआईटी बॉम्बे है, इसकी रैंकिंग जो है वो 118 रैंकिंग है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे दिया है भारत के निजी विश्वविद्यालय के बारे में जान लेते हैं। तो निजी विश्वविद्यालय में जो सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त हुई है वो किसको प्राप्त हुई है? तो यहाँ पे जो दिया है वो 641 से 650 के बीच रैंकिंग प्राप्त हुई है। इसका जो नाम है वो सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ये स्कूल का नाम है और ये निजी संस्थान है, ये भी याद रखिएगा। इस रैंकिंग में 61 जो संस्थान है उसमें जो संस्थान बताए गए हैं वो क्या है, उसमें सुधार हुआ है कुछ, और जो 24 संस्थान है वो बिल्कुल सेम रैंकिंग पे रहे। जो पिछली बार रैंकिंग जारी हुई थी उसमें भी सेम स्थान पे और इस बार जो रैंकिंग प्राप्त हुई है उसमें भी सेम स्थान पे। जो सुधार हुआ है वो 61 संस्थानों पे सुधार हुआ है इस रैंकिंग में। अगर निजी में पूछ लिया जाए तो ये वाली यूनिवर्सिटी जो है वो याद रखना है, सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, ये निजी है। और अगर वैसे पूछ लिया जाए तो आईआईटी बॉम्बे जो है वो भारत की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग पे रहा है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे कुछ रैंकिंगें दी हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे जो है वो फर्स्ट नंबर भारत में है और इसकी रैंकिंग जो है वो 118 है। फिर अगर दूसरी बात करें तो दूसरे नंबर पे कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो आईआईटी दिल्ली है। ये कौन सी रैंकिंग प्राप्त हुई है, तो 150 रैंक प्राप्त हुई। इससे पहले कितनी थी, तो 197 रैंकिंग थी, ये भी याद रखिएगा। फिर यहाँ पे दिया है तीसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इसकी जो रैंकिंग है वो 211 है। फिर चौथे नंबर पे दिया है आईआईटी खड़गपुर, इसकी जो रैंकिंग है 222 है। इसकी पिछली जो रैंकिंग थी वो 271 थी। फिर 5 नंबर पे दिया है आईआईटी मद्रास, इसकी जो रैंकिंग है वो 227 है। इससे पहले जो थी वो 278 थी। फिर यहाँ पे दिया है आईआईटी कानपुर, आईआईटी कानपुर की रैंकिंग जो है वो 263 है, पहले कितनी थी, तो 285 थी। फिर यहाँ पे दिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है इस बार वो 328 है। अगर पिछली बार की पूछ ले तो पिछली बार की 407 थी। फिर अगर आगे बात करें तो 8 नंबर पे जो है आईआईटी रुड़की है, इसकी जो रैंकिंग है इस बार की वो 335 है। अगर पिछली बार की पूछ ले 369 थी। फिर यहाँ पे दिया है 9 नंबर पे आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी गुवाहाटी की जो रैंकिंग इस बार की है वो 344 है। इससे पहले की जो थी वो 364 थी। फिर यहाँ पे दिया है 10 नंबर पे अन्ना यूनिवर्सिटी, तो इसकी जो रैंकिंग है वो कितनी है, तो 383 रैंकिंग है। ये जो 10 टॉप में भारत की जो यूनिवर्सिटियां हैं उनकी लिस्ट है। यहाँ पे मैक्सिमम जो पूछी जाती है वो फर्स्ट नंबर वाली पूछ लिया जाएगा कि भारत में सबसे सर्वोच्च यूनिवर्सिटी कौन सी रही है, तो कौन सी रही है, तो आईआईटी बॉम्बे रही है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ से 3rd नंबर तक आपको महत्वपूर्ण बन जाते हैं, 3rd नंबर तक वो महत्वपूर्ण है। फिर बाकी जो 10 नंबर तक तो ये लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी जो है आगे जानते हैं। फिर यहाँ पे जो क्यूएस रैंकिंग 2025 के लिए जो जारी की गई है उसमें जो 10 टॉप में जो संस्थान रहे हैं, अभी तक जो बात की थी वो भारत के 10 टॉप थे और ये विश्व में 10 टॉप है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर रैंकिंग प्राप्त हुई है वो किसको प्राप्त हुई, तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैम्ब्रिज अमेरिका में है, ये भी याद रखिए। अगर इसका स्कोर पूछ लिया जाए तो 100 है। फिर दूसरे नंबर पे इंपीरियल कॉलेज लंदन यूके, तो इसका अगर पूछ लिया जाए स्कोर कितना है तो 98.5 है। यहाँ पे जो तीसरे नंबर पे है तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो यूके में है, इसका अगर स्कोर पूछ लिया जाए तो 96.9 है। यहाँ पे आपको 1 से 3rd तक तो महत्वपूर्ण बन जाता है, सबसे महत्वपूर्ण 1 से 3rd तक याद रखना है। और बाकी जो 10 नंबर पे है वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है,
जो UNA में है, ये भी याद रखिएगा। इसका अगर स्कोर पूछ लेते तो 99 है, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो 10 टॉप में, विश्व में 10 टॉप में थे वो आपको दिखा दिए, जो भारत के 10 टॉप में थे यूनिवर्सिटियां वो भी आपको दिखा दी है। और यहाँ पे कुछ भारत की जो 46 यूनिवर्सिटियां जो हैं वो शामिल की गई थी, उनकी ये लिस्ट है। यहाँ पे 1 से 10 तक यहाँ पे है, 1 से 10 तक ये दिया है। जैसे IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली है, IIT खड़गपुर है, IIT मद्रास है, यहाँ पे अन्ना यूनिवर्सिटी है, इसकी रैंकिंग यहाँ पे दी है। और देख लेते हैं इसके आगे है, फिर यहाँ पे दिया है IIT इंदौर 11 नंबर पे रही है और इसकी रैंकिंग जो है वो 477 है। वैसे IIT जो BHU है तो इसकी जो रैंकिंग है वो कितनी है, वो 531 है। तो यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटियां दी हैं वो यहाँ पे लिस्ट है। कितनी यूनिवर्सिटियां शामिल की गई थी, 46 यूनिवर्सिटियां जो है वो शामिल की गई थी। यहाँ पे 46 यूनिवर्सिटियों की पूरी लिस्ट है, यहाँ पे देख लीजिए 46 नंबर लिखा है। जितनी भी यूनिवर्सिटियां जो भारत की हैं वो सबसे महत्वपूर्ण बन जाती है, वो आपको याद रखनी है। बाकी जो यूनिवर्सिटियां हैं वो मैंने 10 टॉप पे, आपको क्या क्या याद रखना है, जो टॉप पे यूनिवर्सिटी रही है, भारत की कौन सी टॉप पे रही है और कौन सी संस्था जारी करती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है ये रैंकिंग जो है वो किस आधार पे जारी की जाती है। अगर कथन में प्रश्न बनाया जाएगा तो यहां से बना लिया जाए कि ये रैंकिंग इस आधार पे जारी की जाती है, तो इस तरीके से भी प्रश्न बनाया जा सकता है। और भारत की आपको सबसे महत्वपूर्ण बन जाती है, भारत की कितनी यूनिवर्सिटियां शामिल हैं, जो टॉप पे कौन सी यूनिवर्सिटी भारत की रही है। आइए जान लेते हैं, एक प्रश्न लिया था जो किस तरीके से आयोग यहाँ से प्रश्न बनाएगा। यहाँ पे एक प्रश्न दिया है, जिस तरीके से आयोग डिजाइन करता है उसी तरीके से यहाँ पे आपके लिए डिजाइन किया गया है। जैसे यहाँ पे दिया है QS द्वारा जारी रिपोर्ट के संबंध में सही कथन पहचानिए। यहाँ पे सही कथन पहचानना है। तो यहाँ पे पहला जो कथन दिया है, रिपोर्ट में 1500 शिक्षण संस्थान शामिल किए गए थे। फिर यहाँ पे दूसरा जो कथन दिया है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के 46 शिक्षण संस्थान शामिल किए गए थे। फिर यहाँ पे तीसरा जो दिया है, इस रिपोर्ट में भारत की IIT बॉम्बे भारत में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। फिर यहाँ पे दिया है 4 नंबर पे, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2004 से प्रतिवर्ष जारी की जाती है। तो यहाँ पे सही कथन पहचानना है, 4 कथन दिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर D सही होगा। चारों जो कथन है बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे चेंज किया जा सकता था कि इस रिपोर्ट में भारत की IIT बॉम्बे सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये कथन जो था वो गलत हो जाता है। सिर्फ यहाँ पे पूछ दिया IIT बॉम्बे जो है वो भारत में सर्वोच्च स्थान है। यहाँ से आपको जो कथन है वो भी ध्यान से पढ़ने हैं, इस तरीके से आयोग प्रश्न बनाता है। तो आशा करते हैं आपको जो रैंकिंग बताई है वो समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट भी बचता है तो आप कमेंट करके पूछिए, और अगर आपको लगे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है तो आप लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है या कोई नया टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, आपके लिए जरूर उपलब्ध होगा। धन्यवाद।